नहीं है, बाकी लोग को सीखने देना, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। देखो अगर हम लोग बात करें ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो सबसे पहले हम हर दिन ही एक ही बात बोलते हैं कि मार्क्स का हिसाब से देखना। हम लोग इसको बंद करेंगे, हर चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर में हम लोग का कितना काम गया है ना। तो उसमें से अगर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्री, अभी कम से कम तुम्हारा चाहे फाइनल हो चाहे तुम्हारा अभी हाफ ईयरली एग्जाम हो, 17, 18 दो चैप्टर है तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में। 17 में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आज जब चैप्टर 18 है उसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखिएगा उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक पार्ट है उसमें, और एक पार्ट है वहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल। वो क्या होता है नहीं होता जब 18 में जाएंगे तो हम लोग बताएंगे। तुम्हारा एग्जाम अभी जब होगा 80 मार्क्स का, जब भी तुमको 17 चैप्टर से कम 2-3 क्वेश्चन मिलेगा 80 मार्क्स में कंफर्म। इन लोग का भी देख लिया हम, 2 क्वेश्चन करीब आया था, तो लोग आ रहा था ना ट्रिग्नोमेट्री, 2-3 क्वेश्चन आया था, तुम्हारा भी आएगा। बस डिफरेंस क्या होगा, आई होप कि 18 अभी तुम लोग का अगर हाफ ईयरली का सिलेबस में नहीं होगा तो 18 तुम्हारा हाफ ईयरली का जगह किस में आएगा, फाइनल में आएगा। तो फाइनल में क्या होगा ना, 18 चैप्टर का 2 पार्ट है, एक पार्ट का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा पार्ट का नाम है स्टैंडर्ड एंगल। जब उसको खोलेंगे तब बताएंगे 18.1, 18.2 उसमें है, और 17 एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो भैया जब हाफ ईयरली की जगह फाइनल आएगा, तीनों एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। मतलब हाफ ईयरली में भी तुमको 10 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन मिलेगा, 8 से 10, और तुमको फाइनल में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। बात समझ में आ गया? ये हो गया मार्क्स का बारी। अब आया भैया हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे, हम लोग अभी पढ़ेंगे क्यों। बहुत ईजी चीज़ है, 9 क्लास में बहुत ईजी है। 10 क्लास में जब तुम जाएगा सेम एज 10 क्लास में भी कम से कम ट्रिग्नोमेट्री से 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल में आता ही आता है। ट्रिग्नोमेट्री 10th में भी है। 11th में जब जाएगा और अगर तुम मैथ के साथ कंटिन्यू किया भाई, तो 11th का ना ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब 11th क्लास में अराउंड 30 चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से ना 8 या 9 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है सीधा सीधी। बात समझ में आया? मतलब अब तुम जब तक मैथ पढ़ेगा 2 चैप्टर होगा, एक सबसे पहला बार इंट्रोड्यूस होगा प्रोबेबिलिटी, जो आएगा क्लास 10 में सबसे पहला बार, WB वाला लोग को 9 में पढ़ाता है, और दूसरा चैप्टर अभी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं एकदम फ्रेश पार्ट है, एकदम फ्रेश है, अभी से आगे कभी पढ़े नहीं है, बस इसीलिए मे भी स्कूल में अगर पढ़ाया होगा तो तुमको नया नया कुछ लग रहा होगा। क्लास 11th में जाएगा, अरे भैया 11th क्या 12th में जाएगा, जब तक तुम पढ़ेगा अगर मैथ को तुम लीव नहीं कर रहा है तो तुम ट्रिग्नोमेट्री को लीव नहीं कर सकते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ेगा ही हर साल जब तक मैथ पढ़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बात समझ में आया क्या? दूसरा एक है प्रोबेबिलिटी, जब वहाँ पे पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जब तक तुम मैथ पढ़ेगा तब तक प्रोबेबिलिटी रहेगा। बोल बात समझा? तो हम लोग मार्क्स को दरकिनार कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमको किस लिए सीखना है, क्योंकि अब हमको सारा जीवन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। 9th में क्या हो रहा है, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। बोलो बात समझ में आया ना? यहाँ पे कुछ नया नया फॉर्मूला बोलेंगे, कुछ नया नया नाम बोलेंगे, जो सुन के स्टार्टिंग में लगे कि क्या ही बोल रहे हैं। स्कूल में अगर सुना होगा तो बढ़िया, नहीं सुना होगा कोई बात नहीं। बस थोड़ा देर बाद जब हम लोग उसके ऊपर सम्स बनाना स्टार्ट करेंगे ना, फिर वो फॉर्मूला याद का जरूरत नहीं पड़ेगा, और तुमको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा। बोल मेरा बात समझ में आया क्या? तो अगर हम लोग स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री से, तो देख कोई भी चैप्टर तुमको पढ़ाते हैं तो मोस्टली उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव बता देते हैं, मोस्टली हमेशा, अगर उसका इंपॉर्टेंस है तो। जैसे ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड को एजेस भी हम लोग बोलते हैं, साइड को हम लोग एजेस भी बोलते हैं। अब मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर। तो मतलब पता है हम लोग क्या कर रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री में, 3 साइडेड फिगर, 3 साइडेड जो फिगर है उसके ऊपर हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं। 3 साइडेड जो फिगर है उसके ऊपर हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं। 3 साइडेड फिगर क्या है भैया? तो मतलब क्या पता है, ट्रिग्नोमेट्री ना किसी भी काइंड ऑफ ट्राइंगल में आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी काइंड ऑफ ट्राइंगल मतलब अगर हम साइड का लेंथ का हिसाब से बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल कितना टाइप का होगा भैया? इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, स्केलेन ट्राइंगल, है ना? नहीं, वो तो एंगल के हिसाब से होगा। अगर हम लोग एंगल के हिसाब से बात करें तो 3 टाइप का ट्राइंगल होता है। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90। और एक होता है अक्यूट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90। ये 6 काइंड ऑफ ट्राइंगल का हम बात किए। एक बात की हम लोग साइड का लेंथ के अकॉर्डिंग 3 काइंड, एक हम लोग बात किए एंगल के अकॉर्डिंग। इसमें से हम लोग के सिलेबस में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है।
इसका मतलब नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है भैया। हर वो जगह जहां पे एंगल बन सकता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकता है। हर वो जगह जहां पे एंगल बन सकता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकता है। हम लोग को उसमें से कौन सा पढ़ना है भैया? हम लोग को उसमें से पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे सबसे पहला एक चीज आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे कुछ नया नया वर्ड आएगा। यूजेस का होता है भैया हर वो जगह, हम तो बोले ना ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर एंगल बन सकता है और ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होगा। तुम ही सोच के देखना, एक तो सस्पेंडेड ब्रिज बनता है ना, अब ब्रिज बनने से आगे, ब्रिज बनने का पहले या फिर कोई हेवी व्हीकल उसमें जाने से पहले उन लोग देखेगा ना, हेवी व्हीकल का ना वेट का लिमिट लगा देता है कि इतना हेवी व्हीकल उससे नहीं जा सकता भैया, ब्रिज में कोई डैमेज हो सकता है। तो बिना ब्रिज के ऊपर हेवी व्हीकल किए वो कहां से बता दे रहा होगा कि इतना हेवी व्हीकल का वेट को वो ओवरकम नहीं कर सकता, सह नहीं सकता है। जरूर उसमें कुछ ना कुछ तो उन लोग कैलकुलेशन करता होगा ना। लिफ्ट में जब तुम जाता है देखेगा लिफ्ट का दो तरह से कैपेसिटी लिखा रहता है, एक नंबर ऑफ पीपल का हिसाब से और एक वेट का हिसाब से। लाइक 480 पीपल से ज्यादा लिफ्ट के अंदर भैया नहीं जा सकता है। 480 डिपेंडिंग अपन ना कितना बड़ा है, 480 का ही होगा, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है। 480 एक एग्जांपल दिए, बच्चा ऐसा बात करता है, 480 एक आर्बिट्री वैल्यू दी है, तो 480 कहां से बोल दे रहा है? कुछ तो मेजर वो कर रहा होगा ना। नहीं समझ में आया? तो बिना लोग का चढ़े पहले से मेजर कैसे कर दे रहा होगा? कुछ तो वहां कैलकुलेशन कर रहा होगा ना। ये सारा कैलकुलेशन में, ये सारा कैलकुलेशन में भैया ट्रिग्नोमेट्री लगता ही लगता है। हर वो जगह, जैसे सिविल इंजीनियर का अगर काम जानता होगा, सिविल इंजीनियर का ब्रिज बनाना, फुट ओवर ब्रिज बनाना, घर बनाना, है ना, इस सब जगह पे जहां पे भी, जैसे तुम देखेगा, अगर तुमको पता होगा, हम थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं, अगर तुमको पता होगा इसमें दुबई में कई सारा बिल्डिंग ऐसा है ना जो एट अ सर्टेन एंगल ना टिल्ट हो सकता है। मतलब वहां पे तो हवा बहुत चलता है ना, तो हवा इतना ज्यादा चलता है कि बिल्डिंग को डैमेज हो जाता है। तो उसका वैसे वो लोग ऐसा बिल्डिंग बना रहा है कि लाइक यहाँ से अगर हवा आ रहा है तो बिल्डिंग क्या है ना, एट अ सर्टेन एंगल टिल्ट हो सकता है। यहाँ से अगर आ रहा है तो इधर से टिल्ट हो सकता है। तो कैसे मेजर नहीं कर रहा होगा कि इतना डिग्री तक अगर झुकेगा और इतना अगर उसका वेट है तो भैया वो नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिग्री तक गिरा तो हो सकता है नीचे गिर जाए। तो तुमको नहीं लग रहा है कि वो इतना बड़ा 100 तल्ला मकान जो बनाता होगा बस लिया ईटा गाड़ना चालू कर देगा, है ना रे भाई? हम लोग घर थोड़ी बन रहा है कि एगो रूम बनाया, इधर और जगह बनाया, यहाँ किचन बना दिया, यहाँ और जगह बता, यहाँ बाथरूम बना दिया, ऐसे बनता होगा? तो उन लोग सारा कुछ क्या है, बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन उन लोग पक्का पूरा का पूरा पहले क्या कर लेता होगा, कैलकुलेशन कर रहा होगा। ये कैलकुलेशन वगैरह में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत हेल्प होता है। अभी हम लोग इसका अगर हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकली बात करने कि हम लोग क्यों ये पढ़ते हैं, तो भैया उसी में 1 घंटा निकल जाएगा, शायद वो भी कम पड़ जाए, है ना। लेकिन हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं, तो तुम घर पे जाके जरूर करना। मेरा बात का काम है बोलना और तुम्हारा काम है नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सबको बोले कि सबको नहीं करेंगे। जाके खाली ना नेट पे सर्च करेगा यूट्यूब में कि व्हाई डू वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, बस, है ना, एकदम बेसिक बच्चा वाला। और उसमें डालना होगा तो डाल भी देना फॉर क्लास 9, तो देखो ना बेसिक चीज मिलेगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों है, वो ज्यादा जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से। बात समझ में आया ना? क्योंकि हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। बोल बात समझ में आया क्या? तो हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक एंगल 90 होगा भैया, वाई 90 होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते कहीं पे भी। लेकिन आपको जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है क्लास 9 तक। सही बात है? तो अगर एक एंगल 90 होगा तो बचा हुआ दोनों एंगल 90 से कम होगा। एक एंगल अगर 90 होगा तो बचा दोनों 90 से कम होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक अगर अकेले 90 हो जाए तो बचा हुआ दोनों मिल के 90 होगा। बचा हुआ दोनों अगर मिल के 90 हो जाए, एक का वैल्यू कुछ भी होगा, दूसरा का तो 90 से कम ही ना होगा। अगर हम इसका बोलते हैं 1 डिग्री वैल्यू है तो उसका 89 डिग्री होगा। इसका अगर हम 2 डिग्री बोले उसका 88 होगा। इसका 0.1 बोल दें तो भी उसका 89.9 होगा। एंड एनी एंगल विच इज लेस देन 90 इट इज नोन एज एक्यूट एंगल। तो अगर हम बोलेंगे कोई एक ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 होगा तो बचा हुआ दोनों का दोनों एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को डिनोट करने का तरीका है थीटा। अब सबसे पहले दिक्कत ही यही पे आता है कि स्कूल में जब पढ़ाता तो थीटा क्या है। अरे भैया थीटा कुछ नहीं है, जैसे तो मास को m से डिनोट करता है,
करता है ना भाई, आर्सेनिक को AS से करता है, फास्फोरस को P से करता है ना। डिनोट करने का एक तरीका है, एक्यूट एंगल को डिनोट करने का तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। अब अगर थीटा तुमको नहीं लिखना है तो तुम अल्फा यूज कर लो, तुम बीटा यूज कर लो, तुम गामा यूज कर लो, बहुत सारा सिंबल है, तुमको जो यूज करना है तुम कर लो। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द वे टू रिप्रेजेंट एक्यूट एंगल। तो बोलेगा भैया एक एक्यूट एंगल तो हो ही गया, इतना का क्या जरूरत है? इतना का इसलिए जरूरत है ना क्योंकि कई बार ट्रिग्नोमेट्री में एक ही डायग्राम में ढेर सारा एक्यूट एंगल को डिनोट करना पड़ता है। अब अगर एक को तुम थीटा 1 बोलेगा, दूसरा को थीटा 2 बोलेगा, तीसरा को थीटा 3 बोलेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट एंगल को डिनोट करने के लिए एक सिंबल रखे ही नहीं, ढेर सारा सिंबल लेके। जैसे अगर आगे जब पढ़ेगा तो इसको हम लोग जीटा बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। तो देयर आर मेनी वेज, 8-10 तरीका है जिससे हम लोग एक्यूट एंगल यूज करते हैं, लेकिन तुमको मोस्टली इस बुक में थीटा, अल्फा और बीटा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। बोलो बात समझ में आया क्या? आई होप कि बीटा भी नहीं मिलेगा, खाली अल्फा और थीटा मिलेगा। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द वेज टू रिप्रेजेंट एक्यूट एंगल। सही बात। अब याद रखिएगा जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का ऑपोजिट का साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। बचा हुआ कोई भी हो जाए परपेंडिकुलर, कोई भी हो जाए बेस, कोई फर्क आज से पड़ेगा, आज से पड़ेगा। अगर हम सम्स बना रहे हैं और सम्स बनाने के लिए एक्यूट एंगल इसको कंसीडर कर रहे हैं तो 90 का ऑपोजिट तो पक्का हाइपोटेनस होगा, लेकिन जो थीटा का ऑपोजिट में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो मतलब अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन बनाने का लिए हम सी का जगह ए को एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो भैया आपका परपेंडिकुलर का काम BC कर देगा और बेस का काम। मतलब कोई भी क्वेश्चन में भैया फिर से कोई भी क्वेश्चन में डिपेंडिंग अपॉन, कोई भी क्वेश्चन में डिपेंडिंग अपॉन कि किसको आप एक्यूट एंगल यूज कर रहे हो उसी का सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और जो बचेगा वो बेस। तो अब से हम अगर तुमसे पूछेंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को देके भैया कौन परपेंडिकुलर है, झट साने हाथ उठा के इसको नहीं बोल देगा। तुम्हारा काम होगा पहले मेरे से पूछना कि आप एक्यूट एंगल किसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप एक्यूट एंगल इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये भी आपका परपेंडिकुलर है, और अगर आप एक्यूट एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं तो आपका BC परपेंडिकुलर। जो एक्यूट एंगल होगा उसका सामने होगा परपेंडिकुलर और जो बचेगा वो बेस, और 90 का ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस। तो हम अगर पूछेंगे कौन है परपेंडिकुलर तो तू मेरे से क्या पूछेगा, पहले आप बताइए कौन सा है आपका एक्यूट एंगल। जो आपका एक्यूट एंगल होगा उसका सामने हम परपेंडिकुलर बताएंगे। बोलो बात समझ में आया ना। तो यहीं से सबसे पहले बुक में देता नहीं है, हम लोग अपना हिसाब से इसको 4 टुकड़ा में तोड़ लेते हैं अपना फॉर्मूला को याद रखने के लिए। T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो मतलब डिवाइड करना है। तो उसमें से सबसे पहला चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन, यहाँ पे लिखते हैं थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो व्हाट इज साइन थीटा? भैया कुछ है ही नहीं है, बस क्या होता है ना, स्कूल में 2 रीजन होता है स्कूल में नहीं समझने का। एक तुम सीखने के लिए अपना माइंड रेडी नहीं रहता है, सच बात है, और दूसरा तुम्हारा टीचर सिखाने के लिए अपना माइंड रेडी। माइंडसेट का ही दिक्कत है और कुछ नहीं। क्योंकि साइन थीटा जब पहला बार सुनता है, हमको नहीं पता तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया कि नहीं, सुन के ही सबका दिमाग भाग जाता है भैया साइन थीटा कुछ नहीं है। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। परपेंडिकुलर किसमें? एक राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें? वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल, जहां पे थीटा किसका काम कर रहा है। तो इफ समवन आस्क व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा इज द रेशियो बिटवीन perpendicular and hypotenuse, perpendicular and in a right angle where theta is an, तो if I say sin theta की जगह हम अल्फा लिख देंगे तो क्या ये मीनिंग बदल जाएगा? नहीं। तो भैया what is sin alpha? Sin alpha is the ratio between perpendicular and hypotenuse in a right angle where alpha is an, where alpha is an, बोलो आया। साइन थीटा का रेसिप्रोकल, भैया रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं? किसी का भी वैल्यू अगर 5/2 है तो उसका रेसिप्रोकल होता है 2/2। रेसिप्रोकल मतलब n और d को चेंज कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दो। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। कौन होता है? इनका होगा h/p। कौन है? h/p। कॉस थीटा ये होता है b/h।
इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं एच बाई बी। टैन थीटा इसको हम लोग बोलते हैं पी बाई बी, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका रेसिप्रोकल होता है बी बाई बी। अब अगर तुम देखेगा ना, साइन का ना पूरा नाम होता है एस आई एन ई, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, टैन का पूरा नाम होता है टैंजेंट, कोसेक, कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेक्शन, कोसेक्शन, सेक का पूरा नाम होता है सेक्शन, और टैन का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, को। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द पूरा नाम, फुल नेम, पूरा नाम है ये जो 6 आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हो ना, ये सारे का पूरा नाम है। बस आप जब एक्यूट एंगल यूज करते हैं तो आप पूरा नाम नहीं लिखते हैं। जैसे इफ आई से साइन, तो साइन का स्पेलिंग होगा एस आई एन ई, लेकिन जब हम बोलेंगे साइन थीटा, एक्यूट एंगल यूज कर रहे हैं ना, तो हम एस आई एन ई नहीं यूज करते हैं, एस आई एन यूज करते हैं। एक्यूट एंगल जब यूज करते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं यूज करते हैं, साइन थीटा हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, एक्यूट एंगल लिखते हैं तो ई हटा देते हैं। तो ये सब क्या है, उसका पूरा नाम है। तो अगर हम बोलेंगे सेक्शन, सेक, तो इसको हम लोग सेक्शन थीटा नहीं बोलते हैं। एक्यूट एंगल जब हम लोग यूज करेंगे तो ये चीज हट जाता है, तो फिर क्या हो जाता है। तो भैया ये वाला जो आप लिखे हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तुम अगर बुद्धि लगा के देखो, तुमको सिर्फ ये 3 याद रखना है, और तुमको याद रखना है कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, कौन किसका रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टैन थीटा होता है पी बाई बी, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। और मेरे को याद नहीं रखना उसका बाकी सेक, कोसेक और टैन, कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, नहीं, मेरे को याद रखना कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। क्योंकि द मोमेंट तुम इसका याद करेगा, द मोमेंट तुम इसको याद करेगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, यहीं से तुम्हारा एक और फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा जिसका नाम है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो हम लिखे हैं ना, अगेन जब हम लोग इन लोग का क्लास में बता रहे थे, मे भी तुम्हारा स्कूल में बताया होगा, मेरे को पता नहीं है, इस सबको ना याद करने का ना ढेर सारा ट्रिक है। बात समझ में आ रहा है क्या? स्कूल में अगर ये पढ़ाया होगा, जानता होगा, तो बहुत सारा ट्रिक है भाई। वो ट्रिक याद कर लिया ना तो फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाएगा, गारंटी। द रीजन इज, इसको याद करने का साइन थीटा पी बाई एच होता है, तुमको इसको ऊपर सम्स बनाना है, और तुम ले भाई याद करना चल गया, उसका ट्रिक क्या है। तो तुमको भैया जो काम 2 मिनट में होना तो 15 मिनट में होगा। ये 3 याद रखना बच्चा वाला चीज है, और याद रखना कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, टैन का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल टैन का टैन, कॉट, टैन का कॉस का सेक। तो रिवर्स बात क्या होगा, सेक का कॉस होगा, कोसेक का साइन होगा, और कॉट का टैन। आ रहा मेरा बात समझ में? अब तो खुद से ही देख, यहीं से एक और फॉर्मूला डेवलप होगा जिसका नाम है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। यहीं से रेसिप्रोकल, तुम खुद से ही सोच के देख। अगेन फिर से बुक में हम लोग का ऐसे करके नहीं लिखता है फॉर्मूला, हम जानबूझ के उसको 4 टुकड़ा में अलग कर दे रहे हैं, ताकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करें तो तुम्हारा दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि भैया यहाँ का बात कर रहे हैं। जब हम रेसिप्रोकल फॉर्मूला का बात करें तो जब हम जैसे रेसिप्रोकल फॉर्मूला बोले, तुम्हारा दिमाग बाकी चीजों से हट के यहाँ पे आ जाना चाहिए। बोल क्लियर है ना? नहीं तो तुम उसको एक स्लॉट में याद करेगा, याद ही नहीं होगा। तो क्या लिखे? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का होता है, तो खुद से ही सोच के देख, 2/5 का रेसिप्रोकल का होता है 5/2। तो अगर कोई भी नंबर को अगर हम उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी नंबर को अगर हम उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट 1 आएगा क्या? पक्का? तो अगर हम बोलेंगे साइन थीटा को कोसेक थीटा से, हो गया, बात खत्म, 1 होगा। साइन थीटा होता p/h, तो इसका रिजल्ट 1 को छोड़ के और क्या आएगा? मेरा बात समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? अगर हम बोलेंगे cos थीटा को sec थीटा से मल्टीप्लाई करें तो 1 के अलावा क्या आएगा? cos थीटा होता है b/h, और sec उसका रेसी आया कि ऊपर से गया। tan थीटा को
कॉट थीटा से 1 के अलावा क्या आएगा? खुद से ही तुम सोच के देखो। कोई भी दो नंबर को अगर हम उन दोनों का एक दूसरे का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, भैया ट्रिग्नोमेट्री छोड़िए ना, दुनिया में कोई भी चीज, अगर दो नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट 1 ही आएगा। तो द मोमेंट यू रिमेंबर कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है और कौन किसका रेसिप्रोकल है, तुम खुद से सोच के देखो तो तुम्हारा क्या ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं हो जाएगा? आया के ऊपर से गया, आया के ऊपर से गया। तो साइन थीटा क्या? P बाई एच, कॉस थीटा है B बाई एच, टैन थीटा P बाई एच। सही है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक H बाई B, कॉस का रेसिप्रोकल सेक H बाई B, टैन का रेसिप्रोकल B बाई तो अगर हम 3 याद किए और हमको अगर पता है कौन किसका रेसिप्रोकल है तो हमको 3 का जगह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हुआ। और द मोमेंट तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन किसका रेसिप्रोकल है याद किया, तुमको पता चल गया रेसिप्रोकल। बोलो आया के ऊपर से किया? पक्का। अब यहां से एक चीज और निकल के आएगा जिसका नाम है स्क्वायर फॉर्मूला। स्क्वायर फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा इसका, आगे पड़ेगा बहुत कम, बस हम लोग इतना ही करके और भी 4 टाइप का फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पीछे लिखे, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर फॉर्मूला। आया मेरा बात समझ में? क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलो स्क्वायर वाला को एक साथ ही पढ़ेंगे, अभी इतना ही रहेंगे। चलो लिखो जल्दी से। अब हम लोग कुछ सम्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ेंगे। हो गया? जल्दी से लिख लो। देख तुमको पीरियोडिक टेबल का वीडियो भेज दिया, देख लिया है टेलीग्राम ग्रुप में, 4 वीडियो भेज दिए। देखो अब ये वाला जो चीज है ना, एक चीज देखेगा फिर से, ये वाला को ना याद करने के लिए लिखा गया सबका, इसको याद करने के लिए हम फिर से बोल रहे हैं। ढेर सारा ना तरीका है, ट्रिक है, हमको पता नहीं कि इसको लिए ट्रिक आदमी को लगता क्यों है। तो अगर तुम लोग को स्कूल में बताया है इसका ट्रिक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न पढ़ो, नहीं सुना है? एक तो टीचर मेरे को बताया, हम लोग 9 क्लास में थे, हम लोग 10 में सबसे पहला बार पढ़ते थे, कि मेरे को बोला साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टैन थीटा P बाई B। ये मेरे को याद नहीं होता है। ये याद करने के लिए हम लोग को कितना बड़ा कहानी लिख के दिया था। सम पीपल हैव, सुना है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। हेयर का स्पेलिंग क्या होता है? H-A-R-E। नहीं वो वाला नहीं, बाल वाला। कर्ली ब्राउन हेयर है ना, कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। मतलब तुम देख कितना इलॉजिकल चीज है, अभी तुमको पता चलेगा। पहले सम एस साइन, पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न। वाह यूट्यूब पे सर्च मारेगा गधा सब, इसमें 2 मिलियन 55 मिलियन लाइक रहता है। हम खाली एगो चीज पूछे कि हम मान लिए किसी को 3 चीज याद नहीं हो रहा, हम मान लिए, हम शरीफ आदमी मान लिए, तो हम कैसे मान ले जो आदमी को 3 चीज याद नहीं हो रहा इतना बड़ा चीज याद कर लेगा? तू नहीं समझा मेरा बात? समझ में आया कि नहीं? जो आदमी को P बाई एच, B बाई एच, P बाई B नहीं याद हो रहा है, भाई पलट देंगे ना तो कितना आदमी बोल नहीं पाएगा अभी। अरे वो देव तेज है उन लोग का अलग बात है ना, हम लोग गधा आदमी है, कहाँ से याद होगा? स्लाइड चेंज कर दिए, 36 से 35 में आ जाएगा तो बोल नहीं पाएगा। मेरा बात समझा कि नहीं? तो हम क्या बोले, इसको याद करने का जरूरत ही नहीं है। हो गया? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। देखो याद हुआ रोहन? सच सच बोल। तो रोहन को नहीं हुआ, तो फिर हम लोग तो भाई हिंदी मीडियम पढ़े, तो हम लोग का टीचर जो था वो एक और निकाल के दिया, बताए थे ना, पंडित बद्री। हम लोग गरीब आदमी है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अरे अच्छा बात है तुम, है ना? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। हम बोले ठीक है, हम ये भी मान लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी
वाह वाह, ठीक है, वाह वाह, ठीक है। अब तेरे को कैसे पता चला कौन साइन का लिए इसमें से? तू नहीं समझा, तुमने बात समझा? ई तो हम लिख दिए, ये हम याद करके भी लिख दिए। हम कैसे समझेंगे कि कौन सा साइन के लिए लिखा है? तो तुम बोलेगा भैया ये साइन के लिए लिखा है। अरे मेरा भाई, तो तुमको याद है। याद अगर नहीं होगा तो तू बोल ही नहीं पाएगा इसमें से कौन सा साइन के लिए हम यूज कर रहे हैं, कौन सा कॉस के लिए यूज कर रहे हैं, कौन सा टैन के लिए। इसीलिए एकदम सिंपल फंडा क्या है, बच्चा वाला चीज, p बाई एच साइन थीटा, b बाई एच कॉस थीटा एंड p बाई b। उसके अलावा बाकी तीनों कौन किसका रेसिप्रोकल है? साइन का कोसेक, टैन का कॉट, टैन का साइन का, साइन का साइन का साइन का कोसेक, चुप, साइन का कोसेक, टैन का कॉट, कॉस का सेक। बस हो गया, समझ बनना स्टार्ट। और भी हम लोग स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन जब जरूरत लगेगा तब। चलो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बात नहीं करना। कितना इजी क्वेश्चन है, बात नहीं करना, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन जब भी तुमको देगा भैया, एक चीज तो हम लोग हमेशा से जानते हैं, जब से पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देख लो 90 का ऑपोजिट होता है और थीटा एक्यूट एंगल का अपोजिट में। तो आपको बेस 12 दिया है, हाइपोटेनस 15 दिया है, तो आप सबसे पहले परपेंडिकुलर निकाल लो। इसका लिए पाइथागोरस यूज कर ले रहे हैं। तो क्या होता है बाबू, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू पी हमको चाहिए और बी कितना है, इसको यहाँ लेके चलाओ 225 माइनस, तो p स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 आएगा, तो p हो जाएगा। और एक बार हम p b h तीनों पता कर लिए भाई, उसके बाद कुछ भी मांगे मेरा का ही जाता है। तो साइन थीटा यहीं पे आंसर लिख रहे हैं ना, p बाई h, 9 बाई, सही बात, काटेंगे इसको 3/5 काटेंगे। cos थीटा 4/5, tan थीटा p बाई b। अब cot थीटा को इसको देखेंगे ना, जो tan होता है उसका उल्टा, सेक जो cos होता है उसका रेसिप्रोकल, कोसेक बुलाया। अब सारा डेटा जो यहाँ पे आप लिखे हो सबका सब 9 का क्या है भैया, डिविजिबल है, तो उसको हम काट लेंगे, इसको 3/4 लिखेंगे, इसको बोलो क्लियर है। चलो झट से छापो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी इसी में बनाना है, जल्दी करो। बनाने का एकदम सिंपल फंडा है भाई, हटा दे रहे हैं, एकदम सिंपल फंडा है। जो भी तुमको दिया है पीबीएच में से, जो भी तुमको दिया है पीबीएच में से, फिर से पाइथागोरस का यूज करके जो एब्सेंट है उसको निकाल लो, उसके बाद उसमें भैया जो मांगा है निकाल लो। तो अगर तुम देखेगा ध्यान से, रुक जाओ कोई लिखो मत, अगर तुम देखेगा ध्यान से यहाँ पे 90 बता रहा, मतलब ये हाइपोटेनस। और ना एक होना पूरा क्वेश्चन बनाने के लिए एक्यूट एंगल किसको बोल रहा है, एक, किसको बोल रहा है, मतलब क्या कुछ नहीं है भाई, थीटा एक्यूट एंगल को डिनोट कर रहे हैं, अल्फा हम ए का ही नाम ए यूज कर ले रहे हैं एज एन एक्यूट एंगल। तो अगर ए इज द एक्यूट एंगल तो ये कौन होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस मेरे को पता कहां से निकलेगा, पाइथागोरस से। अगर हम एक बार निकाल लिए 13 आएगा, वेरी गुड। देख लो एच स्क्वायर p का वैल्यू कितना भैया 5, b 12, 169 एच स्क्वायर, एच का वैल्यू भाई एक बार आपको अगर ये तीनों पता चल गया, फिर वो आपसे कुछ भी मांगे ना, क्या ही फर्क पड़ना है। आया साइन ए, अरे भैया साइन ए हो, बी हो, अल्फा हो, बीटा हो, थीटा हो, गामा, दुनिया कुछ भी एक्यूट एंगल, उसका फॉर्मूला p बाई एच ही होगा, वो नहीं बदलने वाला। तो आपका ये अगर एक्यूट एंगल है तो आपका p का काम कर रहा है 5 और हाइपोटेनस cos 12/13। क्या ये बात समझ में आया? अब आया इसका वैल्यू निकालने को दे रहा है, तो चलो भैया इसका वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए का वैल्यू आप 5/13 निकाले हो,
उसका स्क्वायर है। cos a का वैल्यू अब 12/13 निकाले हैं, उसका तो ये हो गया 25/169, ये हो गया 144/, सही है। इधर 25, अभी तुम स्क्वायर फॉर्मूला अगर जाना होता तुम इसको देख के 1 बोल देता, स्क्वायर फॉर्मूला से ये एक बार में पता चल जाता कि ये 1 होगा, सही है। अब आया इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगेगा, सेक और टैन, क्या लगेगा, सेक और टैन। तो हम इसका वैल्यू निकाल दे रहे, तुम इसको सॉल्व कर लेना। लो भैया, तो सबसे पहले भैया सेक ए होता क्या है हमको याद नहीं, हमको चाहिए भी नहीं यार। कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है b/h, तो ये होगा h/b। h का काम आपका कौन कर रहा है, 13, b का काम 12, और इसको सॉल्व करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, टैन का, b/p, नो सॉरी p/b, सही है। हमको ये चाहिए नहीं था, मेरे को चाहिए ये, एक सेकेंड, मेरे को चाहिए ये, इसको निकालने के लिए मेरे को जरूरत किसका पड़ा, सेक ए का, और तो सेक का वैल्यू कितना है देख लो, 13/12 का माइनस 5/12 का, so this is 169/144, this is 25/144, अगर एलसीएम ले लेंगे, अरे 144 ही है यार, सब बच्चा का ऐसा मत कर दो, 144 169, बच्चे का तरह मत किया करो, बोलो बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब पढ़ा रहे ट्रिग्नोमेट्री तो ये 12 का स्क्वायर में चिल्ला रहा है, अरे भैया 144 ही होगा, मेरे को पता है। तो देख एक चीज देखेगा, क्या हुआ, बाद में मेरे से पूछेगा, अरे ठीक है चुप, देखो इधर ध्यान से देखो, तो ये वाला ना अगर हम स्क्वायर फॉर्मूला जानते, हम अगर स्क्वायर फॉर्मूला जानते, बेवकूफ जैसा नहीं करेगा, सीरियस पढ़ाई है सभी, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, तो मेरे से पूछता ही नहीं, बिना निकाले 1 होता है। हम लोग जब स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, स्क्वायर यूज हो रहा है ना, ये सब फॉर्मूला है, जब तक नहीं जानते कैलकुलेट कर रहे हैं, जब जान जाएंगे डायरेक्ट इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। बोलो मेरा बात समझ में आया क्या, चलो छापो जल्दी। और दूसरा एक चीज फिर से, अगर हम लोग स्कूल में सम्स बना रहे, रुक जा मेरा भाई मत कोई लिख, अगर हम स्कूल में सम्स बना रहे तो भैया हमको p पता है, v पता है, तो h निकालने के लिए ऑब्वियसली पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, कितना आएगा 13। लेकिन अगर हमको घर में हम रिवाइज कर रहे हैं, हमको समझ में आता है कि 12 है और ये अगर 5 है तो गारंटी ये 13 आएगा, इसको मत निकालो, डायरेक्ट 13 लिख के सम्स बना लो, समझा कि नहीं। लेकिन स्कूल में मत करना, काट देगा टीचर, क्लियर है ना।